हेलो फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती रिजल्ट को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार विभिन्न राज्यों की एक साथ 38,000 से ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई, जिसका रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट के बाद कुल मिलाकर के 7th मेरिट लिस्ट तक दोबारा जो है वो जारी हो चुकी है और कुल मिलाकर के अब ये संख्या लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है स्टूडेंट्स की। तो इतने ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर के डाक विभाग से ऑफिशियल अपडेट। तो अगर 7th मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है या अभी नहीं हुआ है, आप अगली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आपके नंबर ठीक ठाक हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप देखोगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर अगर आप आते हो, उसके बाद किसी भी राज्य की आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 7th मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अगर 7th मेरिट लिस्ट को आप चेक करते हैं, दोबारा से यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसके पीछे जो है वो वजह क्या आ रही है कि इतने ज़्यादा बार जो है वो यहाँ पर लिस्टें जो है वो जारी हो रही है। तो अगर आप देखोगे जो 7th मेरिट लिस्ट है, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको मैं बता दूं 24 तारीख तक चलेंगे। ये यूपी की मेरिट लिस्ट है। यूपी के अंदर वैकेंसी जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी अगर आप देखोगे तो 7th मेरिट लिस्ट में भी 958 स्टूडेंट्स को जो है वो मौका मिला हुआ है। तो इसको लेकर के जो डाक विभाग से मैंने जानकारी मांगी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है इस बार 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव ये, जो कि स्टूडेंट्स ने भी मेरे को मैसेजेस किए, मैंने स्टडी करी तो वहां पर मुझे दिखाई पड़े। पहला तो ये कि अगर आपने 10th कहीं और से कर लिया, 12th कहीं और से कर लिया, मतलब बोर्ड का यहां पर मामला नहीं है, जिले का मामला है। जैसे जो यूपी के अंदर गाजीपुर, बलिया वगैरह जो है ये आपके नकल के केंद्र माने जाते थे, तो वहां से अगर आपने कर रखा है, मान लीजिए 10th आपने अपने जिले से कर लिया, 12th कहीं और से किया, तो ऐसे में आपका सीधे सीधे रिजेक्शन हो रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बार ये कि इस बार डॉक्यूमेंट के लिए आपको समय नहीं दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट में समय का मतलब ये हुआ कि जैसे आप डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचे, जाकर के आय भी, निवास भी चाहिए, जाति भी चाहिए, अब आपके पास नहीं है, आपको समय दे दिया गया महज 10 दिन का और लास्ट में आपको बताया गया लिस्ट में अब क्या है, आप बनवाते हैं। अब मान लीजिए आप वहां पहुंचे, अब अदरवाइज क्या हुआ है पिछली बार तक कि आपके पास जैसे निवास नहीं, तो उन्होंने एक समय दे दिया कि आप ऐसा करिएगा 15 दिन के भीतर आप सबमिट करवा दीजिएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको जो सबमिशन है वो सारा का सारा तुरंत ही करना है। और तीसरी बात ये कि जिन स्टूडेंट्स ने आधार को मैंडेटरी किया था भैया, वो सब भी बाहर हो रहे हैं। मतलब आपके पास आधार नंबर, उसमें जो आपने आवेदन किया था उसमें पड़ा होना चाहिए और आपके पास रियल रूप में भी आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए। चौथी बात यहां पर ये आ रही है कि अब जो है इस वजह से ज्यादा ये मेरिट लिस्ट बढ़ रही है और यहां पर दोबारा आगे भी आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि शुरुआत में जो भयंकर धांधली हुई, 99% 100% स्टूडेंट नंबर लेकर के आए हैं, अब ये सारा का सेरा जो खेला था ये पूरी तरह से खत्म हो रहा है। बिल्कुल क्लीन सिलेक्शन अब हो रहा है। तभी अगर आप देख पाओगे तो जो कट ऑफ आप यहां पर देख रहे हैं तो उसमें वेरिएशन आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। देखेंगे अगर आप यहां पर तो 98 97 दिख रही है और अगर आप छोटे जिलों में जाएंगे तो कट ऑफ का रेशियो जो है वो आपको 95% ही दिखाई पड़ेगा। मतलब यहां पर जो है वो आपके ही राज्य के सारे ये स्टूडेंट हैं जो कि सीबीएसई माध्यम से। तो अगर अब आप भैया पूरी तरह से क्लीन है तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होगा और 8वीं मेरिट लिस्ट आने की जो है वो पूरी संभावना है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसी 8वीं मेरिट लिस्ट आती है आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके नंबर जो है वो 90% के आसपास हैं तो आपके सिलेक्शन के भी यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। खैर, अगली अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बेवजह की बातें जो है वो कमेंट में आप लोग मत लिखिएगा। बाय बाय गाइस।